नमस्कार, न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रूबी सिंह चौहान। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में 25 फरवरी को गुरुग्राम मैराथन नाम से एक बड़ा इवेंट होने जा रहा है। इस इवेंट में अलग अलग श्रेणियों में 20,000 से अधिक धावक भागीदारी करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम मैराथन में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करेंगे। गुरुग्राम के डीसी निशांत कुमार यादव ने आज संवाददाताओं से जानकारी साझा की। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ बोले डीसी निशांत कुमार यादव। सबका धन्यवाद करता हूँ। आज आप लोग शॉर्ट नोटिस पे हमारे साथ आए, जुड़े, और पिछले हफ्ते भर से 10 दिन से आप लोग जानते ही हैं कि तैयारी इसकी मैराथन, गुरुग्राम मैराथन की चली हुई है और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उसको लोगों तक पहुंचाया। उसका रिज़ल्ट ये है कि लगभग 40,000 का हमारा रजिस्ट्रेशन अभी है और इस स्केल पे एक बहुत बड़ी मैराथन होने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें चीफ गेस्ट कल सुबह रहेंगे और एम्बेसडर के तौर पे शिखर धवन जी भी आएंगे। इसके अलावा और भी जो हमारे अच्छे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन हैं, खिलाड़ी हैं, उनको भी हमने इनवाइट किया है। और जो टाइमिंग्स है वो आप लोगों को पता ही है। फुल मैराथन 4:30 शुरू होगी, हाफ मैराथन 6:30, 10 किलोमीटर 7:30 और 5 किलोमीटर 7:45। तो जो हमारी लास्ट की जो 2 कैटेगरीज हैं, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर, वो सीएम साहब के द्वारा हम हरी झंडी दिखा के उनकी शुरुआत करेंगे। सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन भी इन 2 कैटेगरीज में ही है। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं हमने सब के लिए किट्स का अरेंजमेंट किया है, जिसमें टी शर्ट और उनकी बिब्स वगैरह हैं। जो शुरू की 3 कैटेगरी हैं, यानी 5 किलोमीटर को छोड़ के, वो सारी कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज हैं, उनमें अवार्ड्स भी हैं और इसलिए जो बिब है उसके साथ एक टाइमिंग चेक भी है, जिसके बेसिस पे टाइमिंग का मेजरमेंट होगा और जो विनर्स हैं उनको सीएम साहब के द्वारा अवार्ड भी दिया जाएगा। जो हमारी अवार्ड राशि भी है वो सारी डिटेल हमने आप लोगों से शेयर की हुई है मीडिया के साथियों से। वो भी बहुत अच्छी है, कॉम्पिटिटिव अगर जितनी भी मैराथन्स होती हैं उनकी तुलना में काफ़ी अच्छी अवार्ड राशि हमने इसमें रखी हुई है। उदाहरण के तौर पे जो फुल मैराथन का विनर है उसको 1.5 लाख रुपए जो है वो अवार्ड मिलेगा और इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि इंटरनेशनल रनर्स भी हमारे यहाँ पे आएंगे और जो नेशनल चैम्पियंस हैं वो भी यहाँ करके दौड़ेंगे। जितने भी आप पार्टिसिपेंट्स हैं उनको किट्स के अलावा हम ब्रेकफास्ट भी दे रहे हैं। उसके लिए हमने करीब 30 काउंटर लगाए हैं। जो भी कोई भी रनिंग करके कंप्लीट करके आएगा उसको ब्रेकफास्ट में एक पूरा फूड पैकेट, एक एनर्जी ड्रिंक और वहाँ पे मेडल, ये 3 चीज़ें हम उनको वहाँ पे देंगे। तो और उसके बाद हमने उनके पार्किंग के, जितनी भी गाड़ियों से लोग आएंगे उनके अच्छे अरेंजमेंट किए हुए हैं। 2 दिन हमने एक्सपो ऑर्गेनाइज़ की थी, आप सब लोगों ने विज़िट करके देखा। उसमें जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें थी और भी चीज़ें थी वो डिस्प्ले की गई थी और उनको किट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई थी एथलीट्स को। तो कुल मिलाकर के एक बड़ा भव्य आयोजन जो है वो यहाँ पे होने जा रहा है और मुझे खुशी है कि हमारे ज़िले के, हमारे शहर के और पूरे एनसीआर एरिया के लोग इससे जुड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि ये शहर को एक नई आइडेंटिटी से मिलेगी और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि ये तो पहला एडिशन है। हर साल जो है इस तरीके का इवेंट्स हरियाणा सरकार के द्वारा किया जाएगा। बीच बीच में हर महीने हम इसकी प्रमोशनल रन्स भी कराएंगे ताकि जो एथलीट्स हैं वो इस इवेंट से जुड़े रहें। तो आगे से एक प्रकार से ये कंटिन्यूस एनुअल इवेंट जो है गुरुग्राम के लिए होगा और इससे शहर को एक नई अपनी पहचान मिलेगी। मैं उम्मीद करूंगा कि जो हमारे मीडिया के साथी यहाँ बैठे हैं वो खुद भी पार्टिसिपेट करेंगे इसमें और अगेन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इसको पहुँचाएँ। ना केवल इसका प्रचार करें कि वो रजिस्ट्रेशन करें, बल्कि ये भी हम लोगों को दिखाएं कि किस प्रकार से उसकी फ्लैग ऑफ हुई है, किस प्रकार से जो स्टार रनर्स हैं वो दौड़ रहे हैं, किस प्रकार से रेस जो है वो उनकी प्रिपरेशन कैसी है। हम उनके इंटरव्यूज़ करें, जो हमारे अच्छे रनर्स आते हैं विनर्स के इंटरव्यूज़ करें। हमने पेसर्स रखे हुए हैं। सो एग्जांपल, अगर मान लीजिए किसी को 2.5 घंटे में हाफ मैराथन दौड़नी है तो 2.5 घंटे का एक पेसर होगा, वो उसके साथ दौड़ सकता है। वो पूरा उसका काम, उस पेसर का काम ये है कि वो 2.5 घंटे में रेस फिनिश करेगा। सिमिलरली 2 घंटे का पेसर होगा, 1.5 घंटे का पेसर होगा। ऐसे अलग अलग पेसर्स रखे हैं। वो हमारे जो एक तरीके से सपोर्ट के लिए हैं। तो ज़रूर आप लोग उन पेसर्स का भी इंटरव्यू करें, उनसे जानें कि किस प्रकार से उनको वो तैयारी करते हैं, क्या उनकी दिनचर्या रहती है, ताकि फिटनेस के बारे में जानकारी लोगों तक पहुंच सके। तो ये सारी चीज़ें मैं चाहता था कि मैं आपको ब्रीफ करूं। जो हमारे स्टेज परफॉर्मेंस स्टेज बनी है, जो आप देख पा रहे हैं, इसकी इस पे जो आवाजाही है और इसके जो कार्यक्रम है वो सुबह 4 बजे से ही शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 4:30 तो हमारी पहली रेस शुरू होनी है। तो 4 बजे से ही कल्चरल परफॉर्मेंसेज यहाँ पे शुरू हो जाएंगे, जो 10 बजे तक चलते रहेंगे। इसके लिए हमने बहुत अच्छे जो MCs हैं, जो परफॉर्मेंस ग्रुप्स हैं, उनको एंगेज किया है और वो
लगातार जो है उस पर कोई ना कोई इवेंट एक्टिविटी करते रहेंगे। इसके अलावा रास्ते में जो दौड़ने का जो रूट है हमारा, उसमें भी जगह जगह पे कल्चरल स्टेशंस बनाए गए हैं जहाँ पे कल्चरल परफॉर्मेंसेज होंगे, और एड स्टेशंस भी बने हैं जहाँ पे ग्लूकोज है, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, गैटोरेड है, कोई खाने की चीज़ें रखी होंगी ताकि एथलीट्स को कोई इनकन्वीनियंस ना हो। मेडिकल स्टेशंस भी बनाए गए हैं जहाँ पे मेडिकल हमारी टीमें होंगी, और एम्बुलेंसेज भी डिप्यूट की गई हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा ये वेन्यू है, इस पे आप देखेंगे एक हमने स्ट्रेचिंग और फिजियोथेरेपी का एक मेडिकल एरिया बनाया है पूरा का पूरा, जहाँ पे फिजियोथेरेपी के लिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो वहाँ पे रहेंगे। अगर मान लीजिए किसी रनर को कोई स्ट्रेचिंग की आवश्यकता है, कोई फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है, तो वो वहाँ पे देंगे ताकि कोई भी इंजरी किसी एथलीट को ना हो। इसके अलावा हमने जो जैसे मैंने कहा कि रूट में डिस्प्ले ऑफ होर्डिंग्स, बैनर्स के थ्रू जो है कल्चरल स्टेशंस के थ्रू लोगों को मोटिवेट रखने का भी इंतज़ाम किया हुआ है ताकि एक उत्साह से लोग भागें और अपनी बेस्ट टाइमिंग्स जो है वो इस इवेंट में दें। तो ये सारी अरेंजमेंट्स हमारी इस प्रोग्राम को लेकर के हैं, और जिस प्रकार का पार्टिसिपेशन अभी देखने को मिला है, जैसे मैंने कहा, अपने आप में एक बहुत बड़ी इवेंट होने जा रही है। और चूँकि ये पहला इवेंट है और पहला एडिशन है, तो हमारी कोशिश है कि इसको इस प्रकार से भव्य तरीके से कराएं कि आने वाले समय में, आने वाले सालों में लोग उसको रेगुलरली इसमें दौड़ने के लिए आएँ, और जितने भी रनर्स यहाँ पे आएँ वो उनको एक बहुत अच्छा अनुभव और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो। रजिस्ट्रेशन अभी हमने बंद किया है कि उसका मेन वजह ये कि जो जो लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं उन सबको किट्स दी जाती हैं, और किट में जो कॉम्पिटिटिव कैटेगरी में जो भागते हैं तो उनका जो बिब लगा होता है चेस्ट पे, उस पे उसका नाम और डिटेल्स लिखी होती हैं। तो अगर अब हम सब्सिक्वेंटली अगर रजिस्ट्रेशन रखेंगे तो उससे फिर वो किट्स तैयार कराने में, क्योंकि कल तो इवेंट ही है, वो एक परेशानी रहेगी। फिर भी हमने एक स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन का काउंटर जो है खोला हुआ था, अभी भी खोला हुआ है। अगर किसी को यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना हो तो ऑनलाइन ना कराए के वो सीधा आके यहाँ रजिस्टर भी कर ले और अपनी किट लेके चला जाए, क्योंकि अगर सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब करेगा तो फिर किट कब लेगा वो, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के समय में परेशानी रहेगी। इसलिए हमने यहाँ साइट पे स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन का अकाउंट खोला हुआ है। कैटेगरीज वाइज कितना रजिस्ट्रेशन हुआ है, जैसे फुल मैराथन के लिए? सो फुल मैराथन में एग्जैक्ट डेटा तो मेरे पास नहीं होगा, अंदाजन 500 लोग फुल मैराथन में हैं, लगभग 2000 लोग हाफ मैराथन में हैं, लगभग 5 या 6000 लोग 10 किलोमीटर में हैं, और बाकी जो हमारे अराउंड 30,000 के आसपास वो हमारे 5 किलोमीटर में हैं। वेटरन को लेकर डीसी साहब कुछ लोग आए थे, उनका कंपटीशन बढ़ा दिया, जनरली 60 से अबव, 60 अबव, अप टू 80। उसके उन्होंने जी 45 वाले भी डाल रखे थे, उनके कंपटीशन। अब कैटेगरीज हमने जो स्टैंडर्ड है, जो देखिए उसमें बता रहे थे तो अलग अलग जो मैराथन्स होती हैं तो उसमें अलग अलग क्राइटेरियाज होती हैं, बट जो सबसे स्टैंडर्ड क्राइटेरियाज और सबसे स्टैंडर्ड कैटेगरीज हैं वो हमने ली हैं। तो जनरली उसमें मास्टर्स कैटेगरी 45 प्लस होती है, तो इस करके हमने वो रखी हैं कैटेगरीज, और उनकी अगर इस तरह की कोई रिप्रेजेंटेशन है तो उनसे बात करके उसको सॉर्ट आउट कराएंगे। 80 वाला जी उसका कंपटीशन 45 वाला तो काट देगा उसको, जब कम होता है फिर अब ज़्यादा होता है। एक हमने इसमें जो सबसे ओल्डेस्ट रनर है हमारा, उसका भी अवार्ड हमने रखा है कि जो सबसे ज़्यादा उम्र में अपनी इवेंट कंप्लीट करेगा, और सबसे यंगेस्ट रनर है उसका अवार्ड भी हमने रखा हुआ है, वो अवार्ड्स भी हमने रखे हैं। आई थिंक जो भी दिल्ली एनसीआर की इवेंट्स होती हैं, जो सबसे फेमस इवेंट्स हैं वो दिल्ली हाफ मैराथन है। तो ये जो हमारी जिस तरह की पार्टिसिपेशन रहेगी इसमें, ये उसके कंपटीशन में रहेगी। मतलब एक तरीके से ये दिल्ली एनसीआर नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी मैराथन्स में से एक होने जा रही है। दिल्ली और मुंबई जैसे देश के प्रमुख शहरों में आयोजित होने वाले ऐसे आयोजनों की तर्ज पर गुरुग्राम मैराथन भी साइबर सिटी का एनुअल इवेंट होगा। आपको बता दें कि गुरुग्राम मैराथन में भागीदारी के लिए 3500 से अधिक प्रोफेशनल रनर ने gurugrammarathon.com पर अपना पंजीकरण भी कराया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।